दोस्तों, क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज के 41वें 41st एपिसोड और जानो नेचर बनो विक्टर के पार्ट 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बात की मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आज सोशल मीडिया पर मनोरंजन का बाजार खूब गर्मा चुका है और ऐसे में हमारे इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स मनोबल को पसंद कर रहे हैं, हमारी सीरीज देख रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे व्यूअर्स कम हैं, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में कामयाब लोगों का परसेंटेज कम ही तो होता है। खैर दोस्तों, आइए, इससे पहले आपने जानो नेचर बनो विक्टर के दोनों एपिसोड्स में बिग बैंग से लेकर इस 21st सेंचुरी तक का सफर देखा और फिर समंदर के पानी में विश्व की पहली सजुपेशी यानी लिविंग सेल से लेकर डायनासोर तक का एक लंबा सफर देखा और फिर हम इंसानों का इस दुनिया में प्रवेश, हमारी पैदाइश और फिर हम इंसानों की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए नेचर ने खुद किस किस को इस दुनिया में भेजा, यहाँ तक का सफ़र आपने देखा है। आज हम बात करेंगे शॉर्टकट ऑफ सक्सेस की, लेकिन इससे पहले जो आज हमारे व्यूअर्स नए हैं, जो पहली बार हमारी सीरीज देख रहे हैं, उनसे एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप आज का एपिसोड देखने के बाद हमारे पहले दोनों एपिसोड्स ज़रूर देखिए, वरना लिंक ही नहीं लगेगा, न ये सीरीज, ये प्रेजेंटेशन आपकी समझ आएगा। तो दोस्तों, एक और बात कि ये एपिसोड्स देखते वक्त आप अपने हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं बल्कि कुछ माइन्यूट साउंड इफ़ेक्ट्स का भी हमने इस्तेमाल किया है। तो लीजिए, जानो नेचर बनो विक्टर पार्ट 3 अपनाएं। डू यू नो व्हाट्स द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस? दोस्तों, वैसे भी आजकल शॉर्टकट का जमाना है। जब हम कंप्यूटर पर होते हैं शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी को कांटेक्ट करना होता है तो खत नहीं लिखते, फौरन फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो फास्ट फूड प्रेफर करते हैं। कामयाबी का भी शॉर्टकट होना चाहिए। इज देयर एनी शॉर्टकट? यस, लेकिन अफसोस हमने उसे भुला दिया। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले हमारे ही देश ने सारे संसार को वो शॉर्टकट बताया, एंड दैट शॉर्टकट इज सत्यमेव जयते। जीत उसी की होगी जो सच्चा होगा। इसी बात को अरबिक में भी बड़े ही प्यारे ढंग से कहा गया है, अलैकुम बिस्सिद्क़ व इय्याकुम बिलकिस्ब, यानी सच को अपनाओ और झूठ को पास तक आने न दो। तो इस तरह से आज हम अपनी पर्सनैलिटी में पहला बीज बोते हैं सच्चाई का, ट्रुथफुलनेस का, जिससे हमारा संपूर्ण चरित्र ही निखर जाएगा। और उसके बाद नजरें दौड़ाते हैं नेचर पर और उसके नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुदरत का, नेचर का पहला उसूल है संघर्ष, स्ट्रगल, जद्दोजहद। सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। दोस्तों, इस दुनिया की कोई भी चीज कभी खामोश या स्थिर नहीं होती। हमारी जमीन घूम रही है, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे सबके सब घूम रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, पानी बह रहा है, फिर हम कैसे खामोश रह सकते हैं? अरे यहां तो एक जानवर को भी अपना पेट पालने के लिए दिन रात भाग दौड़ करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो करता है। आप गौर कीजिए, दुनिया का कोई भी जानवर कभी भीख मांगकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। वो अपना खुराक, अपनी शिकार, अपना दाना पानी खुद हासिल करता है, क्योंकि उसे पता है कि कुदरत कभी किसी को तैयार वाला हरगिज नहीं। इसलिए हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो पर्याय सिर्फ एक ही होगा, संघर्ष, कठोर परिश्रम। लेकिन
संघर्ष शुरू करने से पहले हमें अपना एम, ध्येय या एम ऑफ लाइफ निर्धारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ध्येय के शायद सिर्फ जानवर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं और सिर्फ पेट पालना इंसानी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता और कोई भी ध्येय या मकसद इतनी आसानी से पूरे नहीं होते हैं। इसलिए अगर हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो पर्याय एक ही होगा कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को अपनी नजरों के सामने रखना होगा और उसे पाने के लिए चाहिए फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे कितनी भी तेज धूप और पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों ना हो, अगर हम कागज को हिलाते रहेंगे तो वो हरगिज आग नहीं पकड़ता। जैसे ही हम कागज को स्थिर करते हैं वो तुरंत आग पकड़ता है। एक और चीज किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और वो है तड़प, डिजायर, किसी भी चीज को हासिल करने की सीवियर डिजायर। कैजुअल सोचने से कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा, जब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को आग लगती है तो 25वें 50वें फ्लोर से कुछ लोग जंप करते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। सिर्फ सीवियर डिजायर चाहिए। इसके बाद है इच्छा शक्ति, जिसकी अहमियत विज्ञान में भी है और अध्यात्म में भी। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आपके लिए असंभव कुछ नहीं। न जाने कैसी कैसी महाभयंकर जानलेवा बीमारियों के बावजूद कितने ही पेशेंट्स महज अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चाहिए फुल कंसंट्रेशन, सीवियर डिजायर, विल पावर और उसी के साथ एक और चीज, और वो है साहस, हिम्मत, करेज। क्योंकि हालात का पहला वार हमारी हिम्मत पर ही होता है और ऐसे समय हिम्मत वाला शख्स चीख उठता है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। हारती हुई बाजी को जिताने की शक्ति सिर्फ हिम्मत में ही होती है। दोस्तों, इतिहास के हर पन्ने पर हिम्मत के कई दास्तानें सुनहरी अक्षरों से अंकित है। न जाने कितने ही मामूली सिपाहियों को उनकी हिम्मत ने शहंशाहियत के ताज पहना दिए, तो इसी हिम्मत की कमी से कैसे कैसे राजा और महाराजाओं को उनके ताज उतारने पड़े। एक मिसाल काफी मशहूर है, शिप्स आर सेफ इन हार्बर्स बट दे आर नॉट मेड फॉर हार्बर्स। यानी कश्तियां किनारे पर सुरक्षित रहती हैं, महफूज रहती हैं, लेकिन वो किनारे पर रखने के लिए नहीं बनाई जाती। मौजों से खेलना यही उनका मुकद्दर होता है। हमें भी लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ना है। फिर हमारी कोशिशें, हमारा संघर्ष, हमारा डेडिकेशन, हमारी कुर्बानियां, क्या ये सब बेकार जा सकते हैं? हरगिज नहीं। सिर्फ कुदरत पर विश्वास और अपने आप पर आत्मविश्वास चाहिए। तो इस तरह से कुदरत का ये था पहला उसूल, संघर्ष। अब आइए देखते हैं कुदरत का दूसरा नियम। मुझे विश्वास है आज के एपिसोड ने आप सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। पहली बात तो ये कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छाई बोते हैं तो कई अच्छाइयाँ, और अगर एक बुराई गलती से भी आ जाए तो बस बुराइयाँ ही बुराइयाँ। दूसरी बात ये कि दुनिया का कोई भी जानवर कभी भीख मांगकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। दोस्तों, नेवर बेग, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। और तीसरी बात कि लाइफ में गोल, एम, एम्बिशन का होना बहुत जरूरी है और उसे पाने के लिए चाहिए फुल कंसंट्रेशन, सीवियर डिजायर यानी तड़प, और फिर विल पावर और हिम्मत। फिर देखना दोस्तों, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई शम्मा फिर जल सकती है। हौसले मत हारो, इरादे मत बदलो, आपकी मेहनत जरूर रंग ला सकती है। दोस्तों, मैं अपना फर्ज समझकर अपनी ये सीरीज बड़ी मेहनत से आप तक पेश कर रहा हूं। गुजारिश एक ही है, अगर आपको मेरी कोशिश
अच्छी लग रही हो तो ये लिंक्स इसके एपिसोड्स जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज अभी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हर रविवार, हर संडे सुबह 11 बजे देखते रहिए क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज, जिसके अंतर्गत इन दिनों हम पेश कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर विश्व का पहला प्रेजेंटेशन जो लॉज ऑफ नेचर से रिलेटेड है। जानो नेचर, बनो विक्टर। थैंक यू। प्लीज टेक एक्सट्रीम केयर। थैंक यू।